दूषित जल, इतना दूषित जल मैं अपने अस्वस्थ पुत्र को ये दूषित जल कैसे दे दूं? अब कहां से स्वच्छ निर्मल जल लाऊं मैं? मेरा पुत्र प्यासा है, हम ऐसे में तो वो प्राण त्याग देगा। मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। नहीं, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र मेरे समक्ष, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा उचित होगा कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूं। मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये किसका स्वर था? यहाँ तो कोई नहीं, तो ये अवश्य मेरा भ्रम था। भैया, समस्या बड़ी हो अथवा छोटी, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। कौन है ये? अनुज, क्या अर्थ है तुम्हारा? यही भैया कि जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमें उसके समाधान का मार्ग ही नहीं सूझता और हम हताशा के सागर में डूब जाते हैं। किंतु सत्य तो ये है कि विकट समस्या के समाधान का उपाय भी अवश्य होता है। कोई भी कभी निरुपाय नहीं होता भैया। उचित मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, किंतु उन्हीं कठिनाई के मध्य समाधान भी मिलता है। इसीलिए समस्या से जूझना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। कितने दिव्य और सुंदर ब्राह्मण बालक हैं ये। इनके मुखमंडल पर कितनी अनुपम आभा है। कौन हैं आप दोनों? माता, हम ब्राह्मण बालक हैं। मेरा नाम गुणेश है और ये मेरे अग्रज कृतेश जी हैं। प्रणाम। हम यात्रा करते समय आपके ग्राम पहुंच गए और हमें यहाँ से आगे जाना है, किंतु माता, हम प्यासे हैं। क्या हमें आपके ग्राम के इस कुएं से जल प्राप्त हो सकता है? इन पथिकों को मैं दूषित जल पीने के लिए कैसे दे सकती हूँ? जल? तुम भी कैसा अनुरोध करते हो अनुज? माता हमारे लिए जल थोड़ी ना निकालेंगी, वो तो हम स्वयं भी निकाल सकते हैं ना। हाँ भैया, आपने सर्वथा उचित कहा। माता, मुझे कुएं तक जाने का मार्ग दीजिए।
हुआ माता? उस जल का पान मत कीजिए ब्राह्मण देवता, दूषित है ये जल। यदि आप इसका पान करेंगे तो आप भी अस्वस्थ हो जाएंगे। ये तो सत्य है, ये जल तो वास्तव में बहुत दूषित है। हमारे ग्राम में महामारी फैली हुई है ब्राह्मण देवता, यहाँ पे सभी अस्वस्थ हैं। भोजन जल सब दूषित हो गया है ब्राह्मण देवता, सब नष्ट हो गया है। मेरा पुत्र संजय, वो भी रोगग्रस्त होकर बहुत कष्ट में है। उसे भी बहुत प्यास लगी है। मैं यहाँ पे जल लेने आई थी, पर ये जल दूषित है। मैं कैसे अपने बेटे को ये जल पिलाऊं? तो क्या इसीलिए आप इतनी व्याकुल हैं माता? किंतु इसमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कुछ मैला हो जाता है तो आप क्या करती है माता? उसे स्वच्छ करती है ना? तो उसी प्रकार यदि ये जल दूषित है तो इसे भी निर्मल बना लीजिए। निर्मल बना लो? किंतु कैसे? माता, आप एक कुशल गृहिणी हैं और अपने गृह की देखरेख कैसे करनी है ये आपको ज्ञात है, और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकती हैं। किंतु अस्वस्थ होने के कारण आपकी बुद्धि ये उपाय नहीं सुझा रही है। अच्छा ये बताइए माता कि आप अपने पुत्र संजय के लिए जल को किस प्रकार तैयार कर सकती हैं? जल को उबालकर उसे छानकर। अरे हाँ, समाधान तो स्पष्ट है। मैं जल को उबालकर उसे छान लूंगी तो जल मैले और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं से मुक्त हो जाएगा। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। लो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूँ। माँ, आपको भी प्यास लग रही होगी ना? आप भी जल ग्रहण कर लीजिए ना। ब्राह्मण देवता, आज आप दोनों के कारण ही मैं अपने पुत्र को जल दे पाई हूँ। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ? अरे हाँ, आपको भी प्यास लगी थी ना? मैं अभी आपके लिए जल उबाल कर लेकर आती हूँ। नहीं माता, हम तो जल बाद में ग्रहण कर लेंगे, किंतु आपके पड़ोसी भी अस्वस्थ हैं तो हमसे पूर्व उन्हें जल की आवश्यकता है। स्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। जल को भी दूषित होने से बचाया, शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया। घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन, स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण। काया संग नगर ग्राम कर रहे हैं निर्मल, मिल रहा सबको है अद्भुत सबल। काया कल्प देख कर सब है अचंभित, सबको कुशल देख गजानन विपुलकित।
आपके समझाने पर सभी ग्रामवासी एक दूसरे को स्वच्छ जल प्रदान करके उनकी सहायता कर रहे हैं और पुनः स्वस्थ हो रहे हैं। ऋषिवर, स्वच्छता के लिए तो एक सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। आप स्वयं के गृह को स्वच्छ रखें, किंतु यदि आप अपने पड़ोसी के गृह के समक्ष मैला फेंक दें तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग आपके गृह में भी तो प्रवेश करेंगे। इन ग्रामवासियों को मात्र इतना ही समझने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। हमारा मैला विषैला जल रोगों का विस्तार कर रहा है। हाँ तरल, जब तक बेला रहेगा हम फलते फूलते रहेंगे और आलस्य के अवगुण के कारण यहाँ के वासी अपने स्थान को कभी स्वच्छ नहीं करेंगे। इसलिए हमारी योजना सफल होकर रहेगी। ब्राह्मण देवता, आप दोनों हमारे ग्राम में एक वरदान के जैसे आए हैं। आपके आगमन के साथ ही हम सभी स्वस्थ होने लगे हैं। कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए धन्यवाद स्वरूप क्या करें। माता, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ किया है आपने तो स्वयं किया है और आगे भी करना होगा। हम तो मात्र यहाँ पर आपका मार्गदर्शन करने आए हैं। स्वच्छता एक दैविक गुण है और आपका ये ग्राम दैविक प्रभावों से इसीलिए रिक्त है क्योंकि यहाँ स्वच्छता का अभाव है। अस्वच्छता से रोगों का विस्तार होता है। आप स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए इस ग्राम में स्वच्छता की क्या स्थिति है। तो आप सब रोगों से मुक्त कैसे रहेंगे? मैं समझा नहीं, हमें करना क्या होगा ब्राह्मण देवता? स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर स्वच्छता को अपने जीवन में महत्व देना होगा, क्योंकि हमारे शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा के अंश अर्थात हमारी आत्मा का वास है। इसीलिए अपने शरीर को स्वच्छ रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए और अपने शरीर को स्वच्छ कीजिए। ऐसे कल्याणकारी और अनमोल वचन कहने वाले ये दिव्य बालक हैं कौन और अकस्मात कहाँ से आए हैं? अवश्य, और उसके लिए कुएं के जल को उबालने के स्थान पर हम उसमें फिटकरी का प्रयोग कर जल को उसके स्रोत में स्वच्छ कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी जल के सभी मैले तत्वों को सोखकर जल को स्वच्छ करेगी और उसके उपरांत कुएं के तल में जाकर स्वयं स्थित हो जाएगी। मैं अभी ये कर देता हूं ऋषिवर। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। स्वच्छता का ज्ञान देने को है आए, जन जन को देखो है गणपति भाई। अब कुएं का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया। कुएं का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया। जल स्वच्छ हो गया। जल स्वच्छ हो गया। अब हम कुएं के जल का पान कर सकते हैं। अब आप सभी जाइए और उस कुएं के स्वच्छ जल से स्नान कर लीजिए। शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया, घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन। स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण, काया कल्प देख कर सब है अचंभित। सबको कुशल देख गजानन विपुलकित। अब शरीर तो स्वच्छ हो गए, किंतु जहाँ शरीर का वास है अर्थात आपका गृह, उसे भी तो स्वच्छ बनाइए। फिर जिस स्थान पर आपका गृह है अर्थात आपका ग्राम और नगर, उसे भी तो स्वच्छता प्रदान कीजिए।
सर्वप्रथम आप सभी अपने गृहों में गौमूत्र छिड़किए, फिर अहाते पर गौ माता का गोबर लीपिए, जिससे आप सभी के गृह कीटाणु रहित होंगे और वहाँ की सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश होगा। सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। ओम शांति। हमारे पास तो तनिक भी गौमूत्र शेष नहीं रहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जानकी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। क्या हुआ जानकी? वो मेरे पास मेरे गृह को शुद्ध करने और कीटाणु रहित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में गौमूत्र नहीं है। तुम चिंता मत करो जानकी, मैं अपने गृह को शुद्ध कर चुकी हूँ और मेरे पास अतिरिक्त गौमूत्र शेष है। तुम ये ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, नहीं नहीं, ये मात्र मेरा भ्रम है। माँ ने तो यहाँ आने से मना कर दिया था। भैया, इस पवित्र लेप से इस ग्राम के गृह शुद्ध हो रहे हैं, किंतु अब इस स्वच्छता से गरल और तरल को कष्ट पहुंचेगा। ये कैसी दुर्गंध है? अरे ये क्या? ये स्थान स्वतः ही स्वच्छ कैसे हो रहा? ये स्वच्छता हमारा श्वास लेना भी दूभर कर रही है। अस्वस्थ हो रहे हैं हम। प्रभु, हम सब भी इस कार्य में सहायक बनना चाहते हैं। हमें भी कोई कार्य सौंपिए ना। तुम सभी बालकों के लिए एक अत्यंत विशेष कार्य है मेरे पास। सर्वप्रथम इस ग्राम पर मंडराने वाले कीटाणुओं को नष्ट करना होगा। किंतु हम इन कीटाणुओं को नष्ट कैसे करेंगे? चिंता मत करो, उसका भी उपाय है मेरे पास। तुम सब जाओ और गोबर के उपले लेकर आओ। इस ग्राम की स्वच्छता तो हो गई, किंतु जो मैला ग्राम के मार्ग में स्थापित है, उसका क्या करें? प्रभु, आपकी अनुमति हो तो उसका उपाय मैं कर दूं प्रभु। उचित है मूषक जी। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस जान बचाए। स्वच्छता का क्या स्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। ब्राह्मण देवता, आपके कथनानुसार हमने अपने गृह गोमूत्र और गोबर से शुद्ध कर लिए हैं। यदि आप इन सूखे पत्तों एवं मैले के ढेर को एकत्रित कर यहाँ के गड्ढों में भरकर उसे मिट्टी से ढक दें,
तो यही भविष्य में उर्वरक बनेंगी। कल संक्रांति का पर्व है और संक्रांति से एक दिवस पूर्व एक बड़ी अग्नि प्रज्वलित कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है। समस्त नकारात्मकता को दूर किया जाता है। ये मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे अपना आहार बना रहे हैं। व्यक्ति के लिए स्वच्छता नियम नहीं बल्कि अनिवार्यता होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का वास होता है।